हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आने वाले पेपर के लिए आप एकदम से रेडी हो रहे हो और आने वाले पेपर को फोड़ देना है। और आपके भी कंधे पे 3 स्टार आएंगे बहुत जल्दी। 3 स्टार लो, ASO ME लो, जो लेना है, CSS में लो, ME लो, प्रिवेंटिव लो, एग्जामिनर लो, जो जॉब लेना है सब मिलेगा। बस लगना है 6 से 8 महीने आपको पूरा देना है। 100% क्या 200% देना है 6 से 8 महीने। और 6 से 8 महीने में आप बहुत अच्छा करोगे, आई होप। और जुड़े रहो हमसे, बहुत फ़ायदा होगा। देख लेना, आप लोगों को लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बस कंटिन्यू इस चैनल को फॉलो करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेंगी। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए शॉर्ट्स बहुत ही काम की चीज़ होगी। और बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश के शॉर्ट्स लाने वाले हैं, GS के शॉर्ट्स, रीजनिंग के शॉर्ट्स, सारी चीज़ों को हम लोग विदिन मिनट आपको, क्योंकि आप जैसे ही चैनल पे आओगे, आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे, पता चलेगा आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा पढ़ाई आपके लिए। शॉर्ट्स देखते रहो, सारे क्वेश्चंस भी रिकॉल हो रहे हैं, टाइम पास भी हो रहा है मूड भी फ्रेश हो रहा है। तो ऐसे करके हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी क्लासेस तो मैं ले ही रहा हूँ सारी चीज़ों को। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो क्लासेस बेसिक से ला ही रहा हूँ, मैं करा ही रहा हूँ। तो आई होप कि आप लोग करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ कहीं पे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, कोई भी लाइफ में दिक्कत हो, आप मैसेज करो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने के, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। ए सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ़ AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AD बराबर 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ CD इज। इससे पहले मैंने सर्कल पे 1-2 वीडियो बनाए हैं, तो आप जाके पहले उस क्वेश्चंस को देखो। वो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है और काफ़ी उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं एक वृत्त है जो कि चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को टच करती है। चारों भुजाओं को कैसे टच करेगी? जब सर्कल अंदर होगी तभी तो टच कर पाएगी, अब बाहर होगी तो चारों भुजाओं को टच ही नहीं कर पाएगी। चारों भुजाओं को टच कर रही है तो वो बाहर अंदर होगी सर्कल। और कह रहा है कि AB बराबर 18 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ CD। कह रहा है एक सर्कल है, वो क्वाड्रिलेटरल के चारों भुजाओं को टच कर रही है। पता है फिगर गंदा बन रहा है, 1-2 फिगर के बाद अच्छा बनने लगेगा, आई होप ठीक है। BCD, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए सर्कल ऑल 4 साइड्स, मान लो ये PQRS पे टच कर रही है। अब क्या बोल रहा है, AB 18 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 18 सेंटीमीटर। BC 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। CD का मान निकालना है, AD कितना है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये क्या हम सर्कल को ऐसे कर सकते थे? ये अगर ऐसे होगी तो चारों कोनों को टच करेगी ना, तो ये सर्कल ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। मान लो अगर ये X है, ठीक है, X है, तो ये भी क्या होगा? X होगा। क्यों होगा? कि मैंने बताया था, कोई भी सर्कल पे अगर कोई दो टेंजेंट ऐसे होती है, टच करती है, तो ये X होता है, तो ये भी X होता है। तो इसी तरह से ये X हो गया, इसी तरह से ये Y हो जाएगा। अगर ये इस टाइप का फिगर बनता है तो इसमें क्या होता है, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। मतलब क्या हुआ, ये सामने भुजाओं को जोड़ेंगे, बराबर करेंगे, ये दोनों सामने वाले भुजाओं को जोड़ेंगे। और इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, मान लो कि ये अगर X है तो ये भी X होगा, ये Y है तो ये Y होगा, ये Z है तो ये Z होगा, ये A है तो ये A होगा। अब मैंने जो बोला उसको आप रख दो तो पता चलेगा कि ये बराबर, ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है AB प्लस CD कितना दे रखा है। AB कितना दे रखा है हमारा? 18 सेंटीमीटर। CD क्या दे रखा है? नहीं पता है। BC कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। AD कितना दे रखा है? 15। तो ये कितना हो गया? 18 प्लस CD इक्वल टू क्या है? 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 36। 5 1 6 2 1 3। तो CD क्या हो जाएगा? 18 को बराबर को उधर जाएंगे तो प्लस वाले को तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा। तो 36 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो गया? 18 सेंटीमीटर, जो कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर A है। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छा लगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम स्टार्ट किए हैं तो बेसिक से बढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज के दिन का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप अपने
फ़ोन को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो देखेंगे कैसे करना है। कह रहा है, आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 मीटर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है, ए बी और सी डी जो है, जो दो क्या बोलते हैं कॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो जो कि 8 मीटर के दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच, दोनों जो कॉर्ड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन पे। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। सर्कल बढ़िया ड्रॉ हो गया इस बार गलती से ठीक है। मान लो कि ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। अब क्या कह रहा है, रेडियस 5 मीटर है, ए बी सी डी 2 कॉर्ड्स हैं 8 मीटर का। तो मान लो ये ए बी है, इसका लेंथ क्या है 8 मीटर। ये मान लो सी डी है, इसका भी लेंथ क्या है 8 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो ओ है यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस कॉर्ड पे, जो कि कॉर्ड पे जो लाइन खींचेंगे वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। रेडियस हमें कितना दे रखा है, तो रेडियस को यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। ये क्या दे रखा है 5। और जब हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दो ही बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये क्या हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ करेंगे, ये किए, ये 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये तो ऑलरेडी त्रिज्या रेडियस सेंटर से अगर कोई कहीं पे भी सर्कल पे अगर सेंटर से कोई लाइन जाती है तो रेडियस होती है, तो रेडियस है तो ये 5 मीटर है, ऑलरेडी दे रखा है। और ये हमारा कितना दे रखा है, ये 8 है। तो ये जब मैंने बताया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से क्या बोलते हैं कॉर्ड पे, तो ये 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है। तो ये क्या है 4 है, ये 4 है। एक चीज़ बताओ, 3 4 5 ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 अगर 5 एक साइड है, एक 4 है, तो तीसरा साइड क्या होगा ओ। मान लो ये x, ये मान लेते x है और ये y है, ठीक है। तो हमारा क्या है ओ एक्स इक्वल ओ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, देखो ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर को, ये बेस के स्क्वायर को घटाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकलेगा। वही चीज़ तो यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओ एक्स क्या है हमारा, ओ एक्स निकालना है। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ए एक्स कितना है 4 का स्क्वायर। हमें पता है एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 5 है, एक 4 है, तो तीसरा साइड 3 होता है। तो ओ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9, 9 का रूट अंडर करेंगे तो क्या होगा 3 मीटर। ओ एक्स हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है ओ वाई। तो ओ वाई का स्क्वायर क्या होगा, ओ वाई को अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा इसमें कितना ओ डी का स्क्वायर माइनस वाई डी का स्क्वायर। यही तो होता है हाइपोटेनस में, जो हमने यहाँ किया वही कर रहे हैं, वो भी उधर सेम चीज़ कर रहे हैं। तो ओ वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ओ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ओ वाई हो गया, पता चल गया हमें, ओ एक्स पता चल गया। तो हमें क्या कह रहा है डिस्टेंस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स। ये क्या हो जाएगा 4 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल टू 8 मीटर। यही तो हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में समझा पाया हूँ सही से, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, सर्कल के एक नए सवाल के साथ फिर से हम आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी इज़ द कॉमन टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स एज शोन इन द फिगर, गिवन फिगर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। कह रहा है ए बी जो है, ए बी वो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन स्पर्श रेखा है, ठीक है, दोनों सर्कल का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो कह रहा है कि दोनों सेंटर्स, जो दोनों सर्कल का जो दोनों केंद्र है उसके बीच की दूरी, मतलब कि बेसिकली हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी सर्कल है, मान लो ये सर्कल है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, मतलब टेंजेंट है, ये मान लो इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो
स्पर्श रेखा है तो सेंटर से अगर हम कोई लाइन इस पर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये चीज़ जान गए। ये चीज़ ऐसे ही हम जान गए तो उसके बाद हम आते हैं अपने फिगर पे। फिगर फिर से बनाते हैं, चलो बना देते हैं, बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि दिखे आपको। ऑलरेडी बोर्ड छोटा है काफ़ी, तो कोशिश करते हैं बढ़िया सा सेंटर बनाने का दोनों का। ये काफ़ी पास बन गया, थोड़ा सा दूर करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखो ऐसे नहीं बना, अच्छा ना। चलो यहाँ पे इसका सेंटर है C, इससे लेके इसके सेंटर D को मिला देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या रहा है, यहाँ से एक ये आया, यहाँ से ऐसे इसमें मतलब मिल रहा है। C से A यहाँ पे एक लाइन खींचा गया है, यहाँ से एक खींचा गया, तो ये हमें पता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। E यहाँ दे रखा है हमें, ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है। तो एक चीज़ देखो आप, A इसको लिख दो, इसको D है ये। तो एक चीज़ आप देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, ACE, और ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल ACE, तो BDE सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, ये दोनों एंगल एक दूसरे, कोई भी ऐसे करके कोई भी एंगल जो बनता है ये इसके बराबर होता है, तो बराबर होता है तो ये दोनों एंगल तो कॉमन हो गया इस दोनों का। ठीक है, और ये हमें 90 दे रखा है, तो दो एंगल कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया, सिमिलरिटी। ट्रायंगल ACE ट्रायंगल BDE के सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, CA, ठीक है, CA अपॉन BD इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन क्या हो जाएगा, AE अपॉन हो जाएगा BE। ठीक है, तब यहाँ से क्या निकलेगा, CA कितना दे रखा है, CA हमारा 4 दे रखा है, BD कितना दे रखा है, BD निकालना है। AE कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। BE कितना दे रखा है, BE 15 दे रखा है, तो E से 5 बार में, तो BD क्या हो गया यहाँ से, BD 5 चौका 20 सेंटीमीटर, BD कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ बताओ, 20 सेंटीमीटर ये हो गया, तो हम एक 20 सेंटीमीटर यहाँ से पता चल गया। तो एक चीज़ बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, तो डी क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये क्या होता है, 25 होता है 4 का, ये देखो 3 4 5, मैंने ट्रिपलेट बताया था, तो ये 3 है, ये 4 है, तो 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3 4 5 होगा, तो 25 हो गया। तो डी हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर, ये हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना क्या था, एक चीज़ बताओ, ये 3 है, ये 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। जैसे इसको निकाला वैसे इसको, तो सी कितना है, सी हमारा हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था, सी डी दोनों सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, दोनों सर्कल केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो आई होप कि इसमें सिमिलैरिटी भी लगा, सर्कल के भी कॉन्सेप्ट्स आ गए। आपने ये जाना कि जो स्पर्श रेखा टेंजेंट होती है वो अगर सर्कल रेडियस से अगर कोई लाइन उस पर ड्रॉ किया जाता है तो 90 डिग्री होता है। तो आई होप कि आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। आप ध्यान रखोगे इस चीज़ को, और हो सके तो आप अपने डायरी, मैंने जो बताया है कि आप डायरी जो मेंटेन कर रहे हो फॉर्मूलाज वगैरह का, वहाँ पे आप इसको नोट डाउन करोगे। तो आते हैं पहले क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, 2 चीज़ें आज हम देखते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मान लो एक सर्कल है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, ठीक है।
ठीक है। तो ये मान लो अगर ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट जो कि डायरेक्ट दोनों में कॉमन है, अगर वो हमें निकालना है तो कैसे निकालता है उसका लेंथ। ये मान लो R1 है और ये मान लो R2 है, ठीक है। यहाँ से क्या करो, एक ये लाइन खींचो, ये परपेंडिकुलर होता है, यहाँ से ये लाइन खींचो, ये परपेंडिकुलर होता है, पता है आप लोगों को। सेंटर्स को मिला दो, ठीक है। सेंटर्स को मिला दिए, मान लो ये डिस्टेंस है D, सेंटर दोनों सेंटर्स के बीच O है, O डैश अगर सेंटर्स हैं तो इसके बीच की डिस्टेंस के मैंने क्या मान लिया, D मान लिया। हमें निकालना क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो ये मान लो A है और ये B है, हमें निकालना क्या है, AB का लेंथ निकालना है। AB इक्वल टू क्या होगा, यही निकालना है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो सर्कल में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये भी D है, ये डिस्टेंस है तो ये भी D है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है। एक चीज़ बताओ, ये R है तो ये भी तो R है, ये इतना R1 है तो ये R1 है। ये टोटल कितना है, टोटल दे रखा है R2 और ये कितना है R1। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये है क्या, P कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो अगर P पॉइंट है यहाँ पे, तो BP का लेंथ क्या होगा, BP इक्वल टू क्या होगा, R2 माइनस R1, यही तो होगा। टोटल में से इतना घटा दो तो ये लेंथ हमें पता चल गया। और ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है, राइट एंगल ट्रायंगल APB इन राइट एंगल ट्रायंगल APB। हमें निकालना क्या है, AB का लेंथ, AB क्या है, AB बेस है, हाइपोटेनस क्या है, ये AP हाइपोटेनस है। तो इसमें क्या करेंगे, और ये जो BP है वो बेस हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, AB का स्क्वायर निकालना है। AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। AP क्या है, डिस्टेंस D दे रखे हैं, D का स्क्वायर माइनस ये क्या है, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ये तो AB इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर हुआ। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हमको इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको लिख देता हूँ पूरा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो आई होप कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट समझ में आया होगा। तो आप इससे पहले नोट डाउन करो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो इसमें जो दोनों सर्कल के बीच के डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1, जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें से छोटे वाले को घटा के उसका स्क्वायर करेंगे रूट अंडर, तो हमें ये लेंथ पता चल जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। अब आते हैं हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पे आते हैं। ये आपने, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा अपने डायरी में। अब बात आती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। हल्का सा छोटा करते हैं इसको। एक लाइन ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स करते जा रही है, एक लाइन ऐसे, ये है, एक ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। ये मान लो O1 O है, ये O1 है, इसका R मान लो त्रिज्या R है, इसका R2 है, R1 है, R2 है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, ये दोनों सेंटर को मिलाएगी, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है। तो ये O है, ये मान लो A है, ये B है, ये हमारा O डैश है। तो हमें निकालना किसका लेंथ है, AB निकालना है। AB इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TRANSVERS ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT कैसे निकालते हैं, जो कि AB है। अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये भी एक हमारा डायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है ये 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जो भी स्पर्श रेखा होती है उस पर अगर सर्कल, जहाँ पे सर्कल को मिलती है वहाँ से अगर हम रेडियस अगर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। ये एंगल हमें पता है कॉमन हो जाता है दोनों में।
हमें निकालना क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है अगर ये है और डिस्टेंस मान लो दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस डी है, तो हमारा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है ए बी होता है वो क्या होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस ए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हमारा जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, जो कि ट्रांसवर्स है कॉमन टेंजेंट होता है, वो क्या होता है, रूट अंडर डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। 2 फार्मूला हमने बताया था आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें इसको डिलीट करना, मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसवर्स हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, 2 सर्कल जो है एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से। ठीक है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद द सेंटर ए इज 18 सेंटीमीटर। जो पहले वाला सर्कल है उसका सेंटर ए है और उसका रेडियस त्रिज्या जो है 18 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले सर्कल का जो सेंटर केंद्र है वो बी है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कॉमन टेंजेंट निकालना है दोनों का। तो कॉमन टेंजेंट हमने क्या बताया था, कॉमन टेंजेंट, मान लो ये कॉमन टेंजेंट है तो इसका लेंथ निकालने का हमने क्या बताया था, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, कुछ दिया है, ओ सॉरी यहाँ पे क्या बोला, 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, दोनों सर्कल तो टच ही कर रहा है ना। ओके, 2 सर्कल एक दूसरे को ईच से देखो टच कर रहा है, तो मुझे लग रहा है एक और फॉर्मूला यहाँ पे बताना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताया हमने और कॉमन टेंजेंट बताया। अब ये क्या है, कह रहा है कि 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट का जो सेंटर है वो 18 सेंटीमीटर है और दूसरे का 8 है। ठीक है, और कह रहा है रेडियस ऑफ द सेकेंड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। जो कॉमन टेंजेंट है वो निकालना है। इसको निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, पता है क्या करते हैं, ये अगर निकालना है कॉमन टेंजेंट तो एक चीज़ बताओ, जो हमने क्या बताया था कि दोनों के बीच जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो इसको हम निकालने के लिए क्या बोले थे कि रूट अंडर क्या करना है, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 18 प्लस 8 का होल स्क्वायर, माइनस क्या बोला था हमने, डी दोनों के बीच का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R1, तो 18 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 18 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा 626 का स्क्वायर पता है 676 होता है, माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, तो रूट अंडर क्या होता है 576। ये किसका स्क्वायर होता है 24 का होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमने क्या बताया था, ये लेंथ अगर मान लो ए बी है तो ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो ए बी निकालने का लेंथ क्या बताया था हमने कि रूट अंडर दोनों सर्कल के बीच का, अगर मान लो एक्सटर्नली टच कर रहा है, अगर ये दूर भी होता तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ देता हमें। ठीक है, तो वो उसका स्क्वायर माइनस ये कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो हमने 2 फॉर्मूला बताया उस पर बैक टू बैक क्वेश्चन करते हैं 1-2, ताकि आपका कॉन्सेप्चुअली चीज़ें ठीक हो। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। अभी मैं क्वेश्चन नहीं रहा, अभी 2 कॉन्सेप्ट फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, कि 2 सर्कल हैं एक दूसरे को अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, देखो अगर टच कर रहा है ना, तो एक तो मैंने जो फार्मूला बताया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर कि दोनों का डिस्टेंस, तो वो तो डायरेक्ट हमें एक फार्मूला याद है। अगर आप मान लो कि बहुत सारे बुक्स में या फिर बहुत जगह ये बहुत सारे टीचर लोग क्या पढ़ाते हैं कि अगर मान लो ये दोनों अगर ऐसे है, ये R1 R2 है, R1 R2 है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये डायरेक्ट क्या होता है रूट अंडर 2 रूट R1 इंटू R2, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT इक्वल टू ये होता है, मान लो AB है तो AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, AB बराबर क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर R1 R2। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर जब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तभी ये चीज़ होगी। अब मैंने जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताया था वो आप कहीं पे भी जो अगर सर्कल से टच कर रहा है या दूर है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वैसे निकाल सकते हैं, बात बराबर है। आप इसको ध्यान में रखना चाहते हो, रट के रखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप 2 रूट ये जैसे वो इससे पहले वाला क्वेश्चन कितना था 18 इंटू 8 था ना, तो 2 रूट 18 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू
9 इंटू 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, 9, 9 का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 गुने 2, तो 12 दूनी 24। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे उस क्वेश्चन को, या फिर आप इसको फॉर्मूला रखना चाहते हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2√r1 इंटू r2। ये तो हो गया एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला हो गया जो कि आपको ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। और दूसरा एक आते हैं, मान लो दो सर्कल है, दो सर्कल है, ठीक है, दो सर्कल ऐसे एक दूसरे को टच कर रहा है और एक कॉमन टेंजेंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और एक मान लो एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे है, ये एक छोटा सा सर्कल है, तो ये मान लो r1 है, ये मान लो r2 है, ये मान लो r3 है। तो जो मान लो अगर हमें निकालना हो r3 निकालना हो, r3 का लेंथ निकालना हो, r3 इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 1/r3 इक्वल टू r3 इक्वल टू 1/√r1 प्लस 1/√r2 करेंगे तो हमें डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, r3 का लेंथ निकल जाएगा। अगर हमें r3 निकालना है, मान लो दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक कॉमन टेंजेंट जा रहा है दोनों से, और दोनों सर्कल को टच करते हुए एक उस टेंजेंट को भी टच करते हुए, दोनों सर्कल को भी टच किया, टेंजेंट को भी टच किया, इस दोनों तीनों चीज़ों को टच करते हुए एक सर्कल अगर छोटा सा खींचा गया है तो उसका जो रेडियस होता है वो कैसे निकालते हैं। अगर मान लो तो इसमें मान लो अगर r3 दे दिया, r1 दे दिया तो r2 निकलवा लेगा, मान लो r1 r2 दे दिया तो आपको बोल देगा r3 निकाल लेने के लिए। तो इसको डायरेक्ट आप 1/√r3 जो भी छोटा वाला उसको बराबर करेंगे 1/√r1 प्लस 1/√r2 करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें। कह रहा PQ एंड RS are two parallel chords of a circle such that PQ is equal to 48 cm and RS is 40 cm. If the chords are on the opposite sides of the center and the distance between them is 22 cm, what is the radius of the circle? कह रहा है PQ और RS जो है वो दो समांतर जीवा है एक सर्कल का। इस प्रकार है कि PQ जो है उसका लंबाई 48 सेंटीमीटर, RS का लंबाई 40 सेंटीमीटर है। यदि जो दोनों जीवा है वो सेंटर के अपोजिट है, अपोजिट है मतलब एक साइड नहीं है, अपोजिट है, ठीक है, से एक सेंटर के इधर एक सेंटर के ऊपर है। और कह रहा है कि दोनों सेंटर्स के भी, दोनों क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, दोनों के जो बीच की दूरी है, दोनों के जो बीच की दूरी है वो 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस त्रिज्या निकालना है। क्या रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसमें सेंटर मान लो O है, दो जीवा है, एक ये जीवा मान लेते हैं, एक ये जीवा मान लेते हैं, PQ RS, इसका लेंथ क्या है 48 मान लेते हैं, PQ RS कितना है 40 मान लेते हैं, ठीक है। सेंटर ये है, सेंटर से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे जीवा पे, कॉर्ड पे, तो वो 90 डिग्री बनाती है, हमने ऐसा बताया आपको, ठीक है, बताया है ना। और यहाँ से यहाँ क्या दे रखा है लेंथ 22, ये टोटल लेंथ क्या दिया है 22। अब एक बात बताओ, ये 24 है, ये अगर सेंटर से कोई लाइन अगर कॉर्ड पे अगर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री फॉर्म करती है और उस लाइन को दो इक्वल भागों में मारती है, मतलब 24। इसी तरह यहाँ पे 20। अब क्या कह रहा है कि ये 22 दिया है तो हमें रेडियस निकालना है। ये मान लो R है, ये भी R है, तो हमें निकालना है। तो एक चीज़ बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लो P है, ये कर दो इसको A और ये B है, तो राइट एंगल ट्रायंगल RAO क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे है RO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, RA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। RA मतलब R स्क्वायर, R मतलब त्रिज्या, ठीक है, इक्वल टू ये छोटा r मान लो ताकि सही लगे, क्योंकि R दो बार हो रहा है ना, तो यहाँ R छोटा मान लेते हैं। तो R का स्क्वायर इक्वल टू RA कितना है 20 का स्क्वायर। OA कितना है, OA नहीं पता है, x OA मान लो, OA को रहने देते हैं OA, ठीक है, OA का स्क्वायर। तो अब ये हो गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें नीचे फॉर्म हुआ है PBO में क्या है, PO का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर
प्लस पी बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ओ क्या है, पी ओ हमारा आर का स्क्वायर है, आर मतलब जो यहाँ पे ये भी छोटा आर होगा ना, दोनों सेम आर आर होगा ना, तो आर का स्क्वायर बराबर ओ बी कितना है, ओ बी नहीं पता है हमें, ओ बी लिखो, प्लस पी बी कितना है, पी बी हमारा 24 का स्क्वायर हो गया। एक चीज़ देखो, दोनों ट्रायंगल में क्या है, आर स्क्वायर बराबर, तो ये है, तो हम क्या कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है हमारा, ओ बी का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो रहा है ना। तो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 576, ये कितना है माइनस 400 इक्वल टू क्या हो गया 176। ओ बी का, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 176 आ गया, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, ओ ए प्लस ओ बी कितना दे रखा है, ओ ए प्लस ओ बी का दे रखा है लेंथ कितना 22 सेंटीमीटर, ओ ए प्लस ओ बी क्या दे रखा है 22। तो ओ ए प्लस ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो ओ ए प्लस ओ बी इंटू ओ ए माइनस ओ बी इक्वल टू 176, यही है ना। तो एक चीज़ बताओ, हम फिगर को थोड़ा ड्रॉ वो करते हैं, रब करते हैं, ताकि क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओ ए प्लस ओ बी हमें कितना दे रखा है, टोटल कितना लेंथ दे रखा है, टोटल लेंथ कितना दिया था हमें फिगर में, ओ ए प्लस ओ बी 22 सेंटीमीटर, तो 22 इंटू ओ ए माइनस ओ बी इक्वल टू क्या दे रखा है 176, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 66, तो ओ ए माइनस ओ बी क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ए माइनस ओ बी हो गया 8 सेंटीमीटर, और ओ ए प्लस ओ बी कितना है, ओ ए प्लस ओ बी कितना है दे रखा है ना, कितना है, ओ ए प्लस ओ बी 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओ ए प्लस ओ बी ये हो गया, हमें निकालना क्या था, ये सर्कल था, ये मान लो ये है पी क्यू, ठीक है, और हमें देर कितना रखा था, ओ ए मान लो ये था यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं, ये आर निकालना था हमें, ओ ए कितना है, ओ ए कितना है 15 है, और ये कितना था हमारा आर, ये कितना है 15, और ये था 20 हमारा, तो आर ओ आर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो रेडियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा √25 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस ही तो निकालना था, ठीक है। फिगर मैं डिलीट वो कर दिया था इस कारण से। तो आप आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, बोर्ड छोटा होने का हमें डिलीट करना पड़ा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर, चित्र दे रखा है, कह रहा है पीटी 12 है, पीटी जो है कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है पीबी दे रखा है, पीबी टोटल दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लेंथ दे रखी है। तो कह रहा है ए बी निकालना है। कह रहा है दिए गए चित्र में पीटी बराबर 12 सेंटीमीटर है और पीबी जो है 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी का लेंथ निकालना है। हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, दो इस वाले वीडियो में नहीं, इससे पहले वाले जो वीडियो सर्कल का अपलोड किया था उसमें एक चीज़ बताया था कि अगर मान लो कोई सीकेंट ऐसे जा रहा है और एक टेंजेंट ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ए है, बी है, पी है, टी है, तो हमने बताया था ना कि पी टी का जो स्क्वायर है वो होता है पी ए इंटू पी बी, बताया था ना लास्ट क्लास में जब हम सर्कल का करवाए थे, तब उसमें सीकेंट और इस सारी चीज़ों पे डिस्कस किए थे ना, टेंजेंट वगैरह जो टच करती है तो उसका लेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर बराबर क्या है पी ए इंटू टोटल छोटा इंटू बड़ा पी बी। तो हमें दे रखा क्या है पी टी दे रखा है तो 12 का स्क्वायर, पी ए कितना दे रखा है नहीं पता है, पी बी कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इसको अगर हम लिखें 12 × 12 बराबर पी ए इंटू 24, तो 12 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, तो पी ए कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। पी ए हमारा 6 सेंटीमीटर है। निकालना क्या है ए बी, ए बी अगर निकालना है तो ए बी निकालना था 24 - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, मैंने बस आपको
जो पढ़ाया था उसे रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन करवा दिया ताकि आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होती रहें। ठीक है, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन ये रहा, जो कि मेंस और प्री ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन हर पेपर में आ चुका है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक चित्र दिया गया है, MNP, SQP, NQP, NQR एंड MSR स्ट्रेट लाइन्स हैं। कह रहा है MNP, NQR, MSR और ये सारे स्ट्रेट लाइन है जो कि दिख रहा है। और कह रहा है एन एंगल कोण NPQ 54 डिग्री दिया है, ठीक है। और कह रहा है एंगल QRS 68 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कि जो एंगल है SMN, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, और मान लो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई बनता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर ये थीटा होता है तो ये क्या एंगल होता है 180 माइनस थीटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ये अगर 180 है, ये स्ट्रेट लाइन है, 180 टोटल होता है, तो ये क्या होगा थीटा। तो एक चीज़ आप देखो, अगर मान लो अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा अल्फ़ा होगा, 180 माइनस अल्फ़ा ये हो गया, तो सम 180 होता है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर मान लो अगर ये अल्फ़ा है बाहर का एंगल, तो ये वाला अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अपने डायरी में नोट करना है। ठीक है, तो आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, फिगर को हम ड्रॉ करते हैं फिर से। ठीक है, ये हुआ, ये हो गया, यहाँ से ऐसे लाएंगे, एक ऐसे करके, एक सेकेंड, ये ऐसे मिला दो। ठीक है, इसको आगे ले जाके मिला दो, यहाँ से इसको ले आओ, यहाँ से ले आना है, ऑलमोस्ट हो गया फिगर। ठीक है, कह रहा है SQMNPR। तो हम मान लेते हैं क्या कि जो हमें निकालना है उसको हम थीटा मान लेते हैं। लेट एंगल SMN इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, थीटा मान लिए इसको। तो ये बताओ ये क्या होगा, हमने क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। और एक चीज़ बताओ, ये हमें एंगल दे रखा है कितना 54, ये दे रखा है 68। और एक और बात बताओ, कोई अगर ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है, मान लो ये थीटा हो रहा है, ये अल्फ़ा है, तो ये क्या होता है थीटा प्लस अल्फ़ा होता है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम जो है अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो 54 है, थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा 54 प्लस थीटा। एंगल RNM इक्वल टू क्या होगा 54 डिग्री प्लस थीटा। ये ट्रायंगल में देखा जाए, ये ट्रायंगल जो है QPN ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा थीटा 54 प्लस थीटा। तो ये हमें पता चलेगा। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल कौन सा है MRN, ट्रायंगल MRN में क्या है एंगल R, तीनों एंगल, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये हमें कितना दे रखा है 68 डिग्री, ये कितना दे रखा है थीटा, ये कितना दे रखा है 54 प्लस थीटा, 54 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना होता है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो थीटा 2 थीटा प्लस 8 4 12 6 5 11 1 12 122 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू प्लस के 122 को उधर ले जाएंगे तो 180 में घटा देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो 122। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 58 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू इतना है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 29 डिग्री, जो कि आपके इस क्वेश्चन का
रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि मैं ये क्वेश्चन अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा और आने वाले समय में अब आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। हमें बस ये देखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, 180 माइनस थीटा, तभी तो सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 180 डिग्री हुआ। और ये पता है कि ये क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि जब भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखे और कोई बाहर निकल रहा हो तो उसका जो अपोजिट एंगल आउटसाइड वाला जो एंगल होता है वो अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं भी ध्यान है तो ये बस ध्यान रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में दो अपोजिट सम का एंगल 180 डिग्री होता है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो देखेंगे, और हो जा रहा है फिर भी देखेंगे। ठीक है, कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ डायमीटर ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड पी टी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट सी ऑन इट इफ एंगल बी पी टी इक्वल टू 36 डिग्री देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी सी पी। कह क्या रहा है क्वेश्चन, इंग्लिश में तो मैंने फटाफट बोल दिया बट कहना क्या चाह रहे हैं हिंदी में समझते हैं। कह रहा है एक सर्कल है, एक सर्कल मतलब एक वृत्त है जिसका सेंटर केंद्र O है और व्यास AB है। AB को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट बिंदु पे P पे जाके मिलता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो PT है ना, PT एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब PT इज ए टेंजेंट। तो टेंजेंट को जब वो टेंजेंट खींचा जाता है तो टेंजेंट क्या करता है, सर्कल को टच करता है। तो सर्कल को टच कहाँ कर रहा है, पॉइंट C पे कर रहा है। और हमें दे दिया है कि एंगल BPT बराबर 36 डिग्री है, तो हमें कह रहा है BCP निकालें। तो ड्रॉ करेंगे फिगर तो ये पता चलेगा ये और ये किधर है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए सर्कल, सेंटर इज O, AB इज ए डायामीटर, AB कह रहा है डायामीटर है, AB इज ए डायामीटर मतलब व्यास। AB को P तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है ये पॉइंट टेंजेंट एक नहीं गुजर रहा है यहाँ से, टेंजेंट ऐसे स्पर्श करते हुए निकल जा रहा है। तो टेंजेंट स्पर्श क्या कर रहा है, PT जो है स्पर्श कर रहा है C पे, और कह रहा है BCP, B क्या दे रखा है, BPT दे रखा है 36 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BCP। तो मान लेते हैं BCP बराबर थीटा है। लेट एंगल BCP इक्वल टू थीटा, जिसको निकालना है उससे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बताओ, ये किसी सर्कल में एक ये क्या बोलते हैं कॉर्ड के, और कॉर्ड जो है ऐसे टेंजेंट के साथ कहाँ गया, ये जो कॉर्ड है मान लो ये कॉर्ड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे मिलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बोला था कि डायमीटर से जो डायमीटर होता है, डायमीटर जब हम डायमीटर से कोई भी एंगल सर्कल पर ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हमने बताया था ना, तो ये क्या है 90 डिग्री। और एक और चीज़ क्या होता है कि मान लो अगर ये इस तरह से हमने एक वो ड्रॉ कर रखा है, क्या बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट एक इस तरह से अगर मान लो हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट जो है जहाँ पे टच करता है कॉर्ड पर, ये जो ये क्या बोलते हैं, ये कॉर्ड है ना, हाँ कॉर्ड, टेंजेंट कॉर्ड पे जहाँ टच करती है वहाँ पे अगर मान लो थीटा एंगल बनाती है, तो जो अपोजिट कॉर्ड जो है, अपोजिट कॉर्ड उसके साथ भी थीटा एंगल बनाती है। मतलब कि जो सेम होता है, अगर ये थीटा बना रही है तो ये भी थीटा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो जीवा स्पर्श रेखा है वो अगर जीवा के साथ अगर थीटा एंगल बनाती है तो वो अपोजिट वाला जो जीवा के साथ जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा। एंगल BCP बराबर थीटा बराबर क्या बोल दिया हमने, BAC बराबर थीटा हो गया, दोनों का मतलब थीटा है। एक चीज़ बताओ, अब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है इन ट्रायंगल APC। एंगल A बराबर क्या है, थीटा। एंगल P कितना है, 36 डिग्री। एंगल C कितना है, एंगल C कितना है 90 प्लस थीटा। और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 180 के बराबर होगा। अब एक चीज़ देखो, थीटा 2 थीटा प्लस 6 9 3 12 126 डिग्री बराबर 180 डिग्री
2 थीटा इजकल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 थीटा इजकल टू क्या हो गया? 26 4 30 50 54 डिग्री। तो एक चीज़ बताओ, तो थीटा इजकल टू क्या हो गया? 27 डिग्री। थीटा इजकल टू क्या हो गया? 27 हुआ। 2 से 54 कितना बार में जाएगा? 27 बार में जाएगा। तो आंसर हमारा क्या है? ए है। तो थीटा मतलब ये हमारा क्या हो गया? 27 डिग्री। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा? हमने इस क्वेश्चन में दो चीज़ देखा। दो चीज़ क्या देखा? जो कि दोनों हमने पहले डिस्कस कर रखा है। आप इस प्लेलिस्ट में जाओगे तो वीडियो आपको मिलेगा सर्कल से रिलेटेड, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, हमने दो चीज़ ये देखा कि मान लो अगर कोई टेंजेंट अगर किसी सर्कल से जा रहा है टेंजेंट, वो जो क्या बोलते हैं कॉर्ड के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है, तो वो जो एंगल होता है वो अपोजिट कॉर्ड के साथ जो एंगल बनता है, दो कॉर्ड मिलकर जहाँ एंगल बनाते हैं उसको अपोजिट का बराबर होता है। ऐसे ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, और एक चीज़ देखा कि जो कोई भी डायमीटर है अगर सर्कल में, ये सर्कल में, तो वो कहीं पे भी सर्कल में एंगल बनाएगा। ये डायमीटर कहीं पे भी एंगल बनाएगा। ठीक है, सर्कल पे, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो वो 90 डिग्री होता है। तो आई होप कि आपको ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो रिकॉल हो गया होगा, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो ये क्वेश्चन आपने ईजिली कर जाओगे। तो आई होप कि आपने बैक टू बैक ये दोनों अच्छे क्वेश्चन आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू। हेलो, ये एक नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के पे रहा। आप स्क्रीन को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या रहा है क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप ट्राई कर लो खुद। ए सेकेंड पी ए बी इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्टिंग इट एट ए एंड बी इफ ओ पी इजकल टू 17, पी इजकल टू 12 सेंटीमीटर, पी बी इजकल टू 22.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। कह रहा है एक छेदक रेखा है पी ए बी, जो कि सर्कल के बाहर एक बिंदु पी से खींचा गया है, जो कि सर्कल को ए बी पर कट करता है, मतलब ए बी से गुजरता है और ओ पी को मिलाया जाता है। तो ये सारे दे रखा है। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या रहा है क्वेश्चन। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्कल में कुछ समझ में ना आया लैंग्वेज तो बस फिगर ड्रॉ करो, जैसे ऐसे बोल रहा हो वैसे ऐसे करो, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पी है, ए है, बी है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है सेंटर ओ है। तो मान लो ये डायमीटर है, सेंटर ओ है। इसको जब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिला देंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये Q है और ये R पॉइंट है। ठीक है, क्या रहा है? पी ए हमें क्या दिया है? पी ए 12 है, पी ए 12 सेंटीमीटर है, ओ पी 17 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है? 17 सेंटीमीटर ओ पी। पी बी टोटल कितना दिया है? पी बी यहाँ से यहाँ तक 22/2 मतलब 45/2, 22.5 मतलब 45/2 सेंटीमीटर दिया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, निकालना क्या है हमें? रेडियस। तो रेडियस को मान लेते हैं आर है रेडियस। तो लेट रेडियस इक्वल टू आर। एक चीज़ बताओ, कोई सर्कल है, कोई सर्कल बनाते हैं, दो छेदक रेखाएं हैं पी ए बी, पी क्यू आर। तो क्या होता है? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। आपको ये चीज़ पता होगा, पहले से भी नहीं पता है तो आपने अगर हमारी वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा। प्लेलिस्ट में जाओगे, वीडियो में सर्कल के क्वेश्चन, सर्कल के एक वीडियो होगा या एक या दो वीडियो होगा, उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए थे। तो कहने का मतलब कि पी ए इंटू पी बी, छोटा इंटू बड़ा, छोटा इंटू बड़ा बराबर होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे इस वाले में लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा? पी क्यू इंटू पी आर। कुछ नहीं करना है, बस उस चीज़ को उठा के यहाँ रखना है। अब एक चीज़ बताओ, हमें दे रखा है ओ पी कितना? 17। तो पी क्यू क्या होगा? पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? ओ पी में से अगर हम ओ क्यू घटा दें, पी क्यू इक्वल टू क्या होगा? ओ पी माइनस पी क्यू इक्वल टू ओ पी माइनस ओ क्यू। तो ये क्या होगा? पी क्यू क्या हो जाएगा? 17 माइनस आर। हाँ, और पी आर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा पी ओ प्लस आर ओ। तो ये क्या हो जाएगा? 17 प्लस आर। ठीक है, अब चीज़ें आसान हो गई हमारे लिए। पी ए कितना है? 12। पी बी कितना है? 45/2 इक्वल टू क्या है? पी क्यू क्या है? 17 माइनस आर। पी आर कितना है? 17 प्लस आर है ना।
तो क्या होगा, 2 से इसको काटेंगे 6 टाइम जाएगा, तो ये होगा 270 इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 270 इक्वल टू 280, 17 का स्क्वायर 289 माइनस आर स्क्वायर। आर को इधर लाएंगे, 270 को 289 से घटाएंगे तो क्या होगा 19। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, √19 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और सही आंसर यही होगा। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझे होंगे। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं और बहुत आसानी से इजीली समझे होंगे और इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये एक सर्कल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये मैंने अभी जो 5-6 क्वेश्चन कराया ना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है कि किसी न किसी, आप अगर प्री के पेपर दोगे तो हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में दिखेगा, मेंस का पेपर देते हो तो एक क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। तो इस जितना मैंने ये आज के सेशन में क्वेश्चन कराया, आप उसे अगर अच्छे से कर लेते हो तो आई थिंक डैम श्योर एक क्वेश्चन तो आपका प्री और मेंस के लिए एक क्वेश्चन फिक्स हो गया है। तो आई होप कि आप अच्छे से करोगे इस क्वेश्चंस को। कह रहे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड BC इज ए डायमीटर ऑफ द रिलेटेड सर्कल ऑन विच AD ऑल्सो लाई। एंगल BC इक्वल टू 19, एंगल CAD इक्वल टू 32। व्हाट इज द एंगल मेजर ऑफ एंगल ACD। क्या रहा है, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जहाँ पे BC जो है वो व्यास है इसका सर्कल का, ठीक है, और कह रहा है BCA 19 डिग्री है, CAD 32 डिग्री है। तो करते हैं क्वेश्चन को। कुछ नहीं समझ में आता तो हम लोग क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक चीज़ देखो, आप यहाँ BC इज ए डायमीटर पहले ही बोल दिया, तो BC हमको डायमीटर ही बनाना पड़ेगा। तो CA ले लो, BC, और ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो हम कैसे लेंगे, A यहाँ से ले लेते हैं, ये ABC, और ये मान लेते हैं कि ये D है, ठीक है। ये क्या होगा, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया, ठीक है, और BC डायमीटर है, ये मान लो कि ये सेंटर O है इसका, ताकि हमें पता चले कि ये व्यास है, मतलब कि डायमीटर है, ठीक है। एंगल CAD एंगल CAD क्या दे रहा है, 32 डिग्री, और दे क्या रहा है CAD 32, एंगल BCA 19 डिग्री, BCA दे रहा है 19 डिग्री। हमने पिछले भी क्वेश्चन में क्या बताया, ये क्या है, डायमीटर, सेंटर से डायमीटर सर्कल पे एंगल क्या बनाती है, 90 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि डायमीटर सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बनाती है किसी भी पॉइंट पे, तो वो 90 डिग्री होता है। एक चीज़ बताओ, इन ट्रायंगल BAC हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे क्या रखा है, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। हमें दे क्या क्या रखा है, BAC क्या दे रखा है 90, ACB क्या दे रखा है 19, तो हमें ABC क्या निकालेगा, एंगल ABC हमको निकालना नहीं पता है तो निकालेंगे 180 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 90 गया 90, 90 में से 19 1 20, 71 डिग्री। तो ABC क्या आया, 71 डिग्री। एक चीज़ बताओ, हमने क्या बोला था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, बताए थे, इस पर क्वेश्चन भी कराया है। B कितना है 71, तो एंगल D क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर क्या हो जाएगा 980, 109 डिग्री। तो ये क्या आ गया 109 डिग्री। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACD, ये निकालना है। तो अब देखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ACD हमें क्या क्या दे रखा है, एंगल क्या है एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACD इक्वल टू क्या है, ट्रायंगल ही तो है, ट्रायंगल में तीनों सम का नाम सम क्या होता है 180 डिग्री। CAD क्या दे रखा है 32 डिग्री, ADC क्या दिया है 109 डिग्री, ACD निकालना है हमें, एंगल ACD नहीं पता है 180 डिग्री। अब आप इतना तो कर सकते हो, एंगल ACD बराबर क्या होगा, 180 में से कितना जाएगा, ये माइनस करेंगे 9 2 11 के 1 हाथ से 1 3 1 4, 141 डिग्री। तो इसका टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो गया।
50 और 380। तो ए सी टी बराबर क्या हो गया 39 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप कि इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट्स क्या थे मैं एक बार बताना चाहता हूँ ब्रीफली। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, पहला कॉन्सेप्ट ये था कोई भी डायमीटर सर्कल पे कहीं पे भी एंगल बनाती है डायमीटर अगर किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, तो वो 90 डिग्री होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और क्या देखा था, और कुछ है इसमें कॉन्सेप्ट, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट इसमें था। आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो और अच्छे से कर पा रहे होगे। होप सो, थैंक यू।